बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के हवाले से जो होम्योपैथिक की बेहतरीन मेडिसिन है, आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स रखती हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कितना होना चाहिए। जब हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं तो हम लिपिड्स प्रोफाइल मुकम्मल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स आ जाते हैं, एलडीएल लेवल और एचडीएल लेवल। ये कोलेस्ट्रॉल की इकसाम है। कोलेस्ट्रॉल की इकसाम मैंने अलग से एक वीडियो में बताई है आपको, वो आप मेरे लिंक पे जाके कोलेस्ट्रॉल की इकसाम के बारे में आप देख सकते हैं। तो आज की इस खसूसी वीडियो में मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के वाले से होम्योपैथिक की जो बेस्ट मेडिसिन है वो बताऊंगा। तो मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राशिद चौधरी, मुहिब होम्योपैथिक क्लिनिक सियालकोट से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो कितना होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये इल्म होना चाहिए, जब हम टेस्ट कराते हैं लिपिड्स प्रोफाइल का, तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं जिसे हम टोटल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, एलडीएल लेवल है, एचडीएल लेवल है। तो इसके साथ साथ अगर हम टोटल जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे बॉडी में कितने परसेंट होना चाहिए, वो है 200। अगर 200 तक इसकी एवरेज है तो ये एक नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल आता है। और अगर 220 240 तक चला जाता है, 240 तक कोलेस्ट्रॉल चला जाता है, तो इसको हम बॉर्डर लाइन पे बोलेंगे। तो इसमें भी कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती। हाँ, अगर 240 प्लस चलना शुरू हो जाता है, 300 पे चला जाता है, तो इसमें ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके साथ साथ दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, इसका बॉडी के अंदर नॉर्मल लेवल 150 तक होना चाहिए। 150 तक ये एक नॉर्मल लेवल है ट्राइग्लिसराइड्स का। अगर ये 180 200 तक चला जाता है तो इसको हम बॉर्डर लाइन पे बोलेंगे। इसमें भी कोई हर तरह इलाज की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर 200 प्लस चला जाए, 250 300 पे चला जाए, तो उसमें भी हमें इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके साथ साथ जो तीसरी किस्म है, जिसको हम एलडीएल लेवल कहते हैं, यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये एक इंतहाई अहम कोलेस्ट्रॉल है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। अगर ये बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो ये बहुत परेशानी का बायस बनता है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके नॉर्मल लेवल की, मोस्टली देखा गया है कि 70 से लेकर 100 तक इसका एक नॉर्मल लेवल होता है। कुछ लोग 70 तक इसको नॉर्मल समझते हैं, कुछ लोग इसको 100 तक जो है नॉर्मल समझते हैं। तो अगर ये 100 प्लस हो जाता है तो ये इंसान के लिए परेशानी का बायस बन सकता है, क्योंकि एलडीएल लेवल जो है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, अगर बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो ये जो आर्टरीज होती हैं इनको ब्लॉक करना शुरू कर देता है। जो नालियां खून की होती हैं इनको तंग करना शुरू कर देता है, जिससे बेशुमार प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज आ सकता है, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियों का बायस बन सकता है। तो चौथी किस्म जो कोलेस्ट्रॉल की है वो एचडीएल लेवल, जिसे हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, जो कि बड़ा हो, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर ये बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो ये बहुत अच्छा होता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है बॉडी के अंदर एक नॉर्मल इंसान में, वो 40 तक होनी चाहिए। 40 रेंज एक बहुत अच्छी रेंज है। अगर ये 40 प्लस हो जाता है, 45 50 तक चला जाता है, तो ये तो बहुत ही शानदार एक्सीलेंट पोजीशन में चला जाता है, क्योंकि जो एचडीएल लेवल है इसका जो फंक्शन है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बॉडी के अंदर इसका इफेक्ट होता है। यानी कि जो वेन्स की आर्टरीज के अंदर इंसान की जो ब्लड क्लॉट्स हो रहा होता है, जो फैट क्लॉट हो रही होती है, इसको डिज़ोल्व करके वापस लीवर में लेके आता है। एचडीएल लेवल, इसको हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। तो इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 40 तक होनी चाहिए, 40 प्लस तक होनी चाहिए। अगर इससे कम हो जाए तो वो ठीक नहीं होता। तो इस तरह दोस्तों, ये मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल का एक नॉर्मल एवरेज जो इंसान के बॉडी के अंदर होनी चाहिए वो मैं बताई है। अब मैं आपको होम्योपैथिक की वो बेहतरीन मेडिसिन बताऊंगा जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे इफेक्ट्स रखती है।
दोस्तों सबसे पहले तो अगर हम देखें कि अगर हमारा एलडीएल लेवल ज़्यादा हो गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले परहेज़ की ज़रूरत होती है। यानी हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, वॉक बाकायदगी से करनी चाहिए, ऑलमोस्ट डेली बेस पे 40-50 मिनट्स हमें पैदल चलना चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, फ्राई चीज़ें हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए, ताकि हम जितना हो सके कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन से बच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम एहतियात करते हैं, परहेज़ करते हैं, वॉक करते हैं, फ्राई चीज़ें बंद कर देते हैं, तो ये कुछ अरसे के बाद खुद ब खुद ही डाउन हो जाता है, अपनी रेंज में आ जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको जो होम्योपैथिक की मेडिसिन बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही शानदार मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन वो एलियम स्टाइवा। एलियम स्टाइवा एक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है। एलियम स्टाइवा मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करना है। ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से बआसानी मिल सकता है। तो इसके साथ साथ जो दूसरी मेडिसिन है उसका नाम है क्रेडिगस। क्रेडिगस भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, एक हार्ट टॉनिक भी है होम्योपैथी का। ये दिल के लिए बेहतरीन टॉनिक है, दिल की ताकत के लिए। तो क्रेडिगस जो मदर टिंचर है, खून को पतला करने के लिए भी बहुत सूदमंद है। तो दोस्तों ये जो दो मेडिसिन मैंने बताई आपको, एलियम स्टाइवा और क्रेडिगस, ये दोनों आपने मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है और मिक्स कर सकते हैं। आपको आधे कप पानी में 10-10 ड्रॉप्स, 10-10 कतरे दोनों बाटल से मिक्स करके आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम तीसरी मेडिसिन की बात करें, वो भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिसका नाम है कोलेस्ट्रीनियम। कोलेस्ट्रीनियम होम्योपैथिक की बहुत ही शानदार मेडिसिन है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए जो कोलेस्ट्रीनियम मेडिसिन है, ये भी बआसानी आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल सकती है। ये आपने 3x फॉर्म में लेनी है, टैबलेट्स फॉर्म में आपको मिलेगी कोलेस्ट्रीनियम 3x टैबलेट में। तो दोस्तों इसकी जो डोज़ है, आपने 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। जो मैंने ड्रॉप्स बोले आपको, 10-10 ड्रॉप्स दोनों आधे कप पानी में मिक्स कर लें। 20 ड्रॉप सुबह हो जाएंगे, 20 दोपहर को, 20 रात को। आधे कप पानी में खाना खाने से 15 मिनट पहले ले लें। और जो कोलेस्ट्रीनियम टैबलेट्स हैं 3x में, वो आप खाने के 15-20 मिनट बाद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है, ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से बआसानी मिलेंगी। तो मेरी अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसको